Hello, girls. How are you all? I hope so that you all are fit and fine with all your family members. And again, we are here with our Sanskrit classes. So, first, tell me, how are you all? I think that you all are good and आप सबके एग्ज़ामिनेशंस बहुत बढ़िया रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको उसमें, और संस्कृत का एग्ज़ाम भी आपका बढ़िया हुआ होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जिससे मुझे पता चले। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई चीज़ों को समझने में तो आगे कोशिश की जाएगी कि ना हो। वैसे आपने बताया था कि आपका सब तैयार है, जैसा आपने मैसेजेस में बताया था उसके थ्रू मुझे लगा, और अब आपने पेपर भी दे दिया तो फिर आप और बता पाएंगे। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ पूरे दिल से कि आप सबके एफर्ट टीचर्स डे के लिए बहुत सुंदर थे। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। एज I know that you all were eager to celebrate the Teachers' Day this year, because now this year you are in senior section 9th class. But ये जो समय है ये सबके लिए एक जैसा है। जैसे आपको मन था वैसे ही सबको मन था, हम लोगों को भी मन था कि टीचर्स डे का सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया होगा, बच्चे अच्छा करेंगे। बट कभी कभी हम लोगों को कुछ चीज़ों के साथ चलना पड़ता है। लेकिन इस पेंडेमिक में भी, और आपके एग्ज़ामिनेशंस उसी दिन ख़त्म हुए थे, उसके बाद भी आपने जो इतना सुंदर और ख़ूबसूरत एफ़र्ट दिखाया, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जो भी आप हम सब के लिए सोचते हैं, महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगा। इसको ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगी कि गॉड ब्लेस यू एंड मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू इन योर फ्यूचर, योर राइट ड्रीम्स, वॉट एवर you are thinking about your good future. God bless you in those things and God give you wisdom and strength to fulfill your dreams. और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप सब ने जो भी अपना जेस्चर दिखाया, अपनी फीलिंग्स शो करी, अपनी बातों को हम लोगों से कहा, कार्ड्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, दैट वाज रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। एंड वी कैन फील कि आप हम लोगों के लिए कितना बढ़िया और कितना अच्छा महसूस करते हैं। और आप में से अधिकतर ने ये बोला कि टीचर्स दूसरे पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स दूसरी माँ होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि हम लोग भी आपका ध्यान उसी तरह से पूरा रखने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपकी मम्मा या आपके पापा घर में आपका ध्यान रखते हैं। क्यों हम लोग भी बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हमारी भी तरफ से कोई कमी आपके, अगर आपके पेरेंट्स आपका पालन पोषण कर रहे हैं तो बिल्कुल शिक्षा का ज्ञान हम लोग आपको दे रहे हैं। और बिल्कुल हम दिल से ये चाहते हैं कि हम सब ये चाहते हैं कि आप इसमें किसी भी तरह की कोई कमी हमारी तरफ से ना रह जाए। इसीलिए इस पेंडेमिक में भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऑनलाइन क्लासेस के ही थ्रू भले ही, लेकिन आपको जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर होती है तो वी आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। एंड एक और भी चीज़ मैं जो मैंने इतने सालों में इस चीज़ से जुड़ी हुई हूँ, टीचिंग से, महसूस किया है कि टीचर्स डे एक ऐसा अवसर होता है, एक ऐसा समय होता है जब अधिकतर बच्चे अपनी फीलिंग्स अपने टीचर्स को, अपने मेंटोर्स को, अपने गुरुओं को कहते हैं। क्योंकि भले ही आज टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप पहले की तरह कट्टर नहीं रह गया कि टीचर्स जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होते
थे, गुरु शिष्य परंपरा होती थी कि छात्र बिल्कुल, छात्र या छात्रा सर झुका के बिल्कुल बात सुनेगा, गुरु की बात पत्थर की लकीर होगी। आज वो समय नहीं रह गया है बेटा। आज हम और आप अपने फ्रेंड, हम लोग एक, हम लोग के बीच में एक टीचर और स्टूडेंट से ज़्यादा एक पेरेंट और बच्चे का रिश्ता बन जाता है, या एक फ्रेंड का रिश्ता बन जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी फीलिंग्स नहीं कह पाते हैं, उनको एक शाय नेचर होता है ना। तो टीचर्स जो एक मौका होता है कि जिसमें बच्चे अपनी फीलिंग्स टीचर्स को बताते हैं, उनका कि वो कितना एडमायर करते हैं अपनी टीचर्स को, कितना पसंद करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो आई नो आपने ये मिस किया होगा, लेकिन आपने जो वर्चुअल टीचर्स डे मनाया, दैट वाज रियली वेरी गुड, दैट वाज रियली अमेजिंग, एंड दैट वाज रियली गिविंग अ सेंस ऑफ स्पेशलनेस टू अस, कि हमें लग रहा था कि वी आर सो स्पेशल टू यू ऑल, कि हम आपको बहुत, अभी आपको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, अधिकतर बच्चों को शायद मैं किसी को भी आप में से नहीं जानती हूँ, क्योंकि कभी ऐसे असेंबली वगैरह में देखा होगा तो देखा होगा, बट पर्सनली मैं किसी भी बच्चे को आप में से नहीं जानती हूँ, चाहे पुराने बच्चों चाहे नए बच्चों, क्योंकि आपको पहली बार मैं पढ़ा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा देख करके कि आप, और हो सकता है बहुत सारे टीचर्स ऐसे हो जिनसे आप भी पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपके प्यार में, आपके जेस्चर में, आपके रिस्पेक्ट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, और ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। तो मेरी बस आपको यही दुआ है, मेरी ईश्वर से यही तहे दिल से भगवान से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आपको आपकी सारी मनचाही सफलताएं मिलें, और आप को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे, क्योंकि बिना अच्छी बुद्धि के कुछ नहीं होता है। एक टीचर हो या एक स्टूडेंट हो या एक कॉमन पर्सन हो, कोई भी आपको सही बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज भी हम लोग जो ये इस कठिन समय को देख रहे हैं, तो इसमें वही लोग सरवाइव कर पा रहे हैं जो कि अपनी बुद्धि से काम ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी अनलॉक हो रहा है, तो कैसे लोग एकदम से बाहर टूटे पड़े हैं घूमने के लिए, जाने के लिए, टहलने के लिए। लोग मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, लोग अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान नहीं रख रहे हैं। जिनको कोविड हो गया है, कोरोना हो गया है, उनका तो भगवान उनकी रक्षा करे, बट जिनको नहीं हुआ है वो तो सेफ रहे। लेकिन लोगों को ये नहीं ध्यान है, और उनको ये लग रहा है कि हम घरों में बंद हैं, हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें शॉपिंग करनी चाहिए, हमें मार्केट में हमें ही घूमाना चाहिए। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये चीज़ उनके लिए जानलेवा तक हो सकती है। तो और ये कब वो सोचेंगे, जब उनकी बुद्धि सही होगी। और चाहे हम हों चाहे आप हों, हम तभी इस ऑनलाइन क्लास को भी इंजॉय करेंगे जब हम लोग ज़िंदा रहेंगे। मैं ज़िंदा रहूँगी, मैं तभी पढ़ाऊँगी। आप दुनिया में रहेंगे, आप तभी पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कह रही हूँ, और आगे भी हमेशा तो ये पेंडेमिक नहीं रहेगा, ना हमेशा ये कठिन समय रहेगा। अच्छा भी समय आए तो हमारी बुद्धि अपनी सही दिशा से भ्रांत ना हो। हमको ये ना लगे कि हमको किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, और हम कहीं गलत रास्ते पे ना चलें। हम मतलब आप बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप अभी ग्रोइंग एज के हैं, आपके सामने बहुत सारे टेम्पटेशंस होते हैं इस एज में, जिससे कि आप गलत चीज़ को भी सही समझने लगते हैं कभी कभार, नॉट ऑलवेज। तो आपकी बुद्धि ईश्वर सही रखे, और आप अपने पेरेंट्स का और हम सब का नाम रोशन करें, हम सब का मस्तक गर्व से ऊंचा हो कि ये हमारे बच्चे हैं, हमने इनको पढ़ाया है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। ओके, सो दिस वाज माय स्मॉल मैसेज फॉर यू ऑल on behalf of all the teachers, I can say, or I can say this is my true feelings for my students, that I really enjoyed a lot on that day with your all efforts. Now let us come to the chapter.
आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे, सुभाषितानी। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? सुभाषितानी। चैप्टर 4 इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपको मैंने रिटन सिलेबस भेजा है, उसमें बताया है कि चैप्टर 3 जो है आपका वो अब बोर्ड के रूल से हटा दिया गया है रिड्यूस सिलेबस में। वैसे आपको पता होगा कि वैसे तो हम लोग ये चौथा चैप्टर पढ़ा, अगर नंबर में हम लोग गिने तो पहले वंदना पढ़ा हमने, फिर हम लोगों ने सदाचार पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने पुरुषोत्तम श्री राम पढ़ा था, और उसके बाद आज हम लोग 4th चैप्टर सुभाषितानी पढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि सदाचार कोर्स में नहीं था तो सदाचार जहाँ तक पढ़ाया था उतने पर ही छोड़ दिया था। तो एक बार आप लोग फिर से ध्यान देंगे कि 3rd चैप्टर, जो आपका 3rd चैप्टर है ये सिद्धि मंत्र, ये आपके कोर्स में नहीं है। ओके, तो चलिए आज हम लोग 4th चैप्टर शुरू करते हैं, सुभाषितानी। सबसे पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सुभाषितानी का मतलब क्या होता है। तो सुभाषितानी, ये जो वर्ड है आपका सुभाषितानी, इस सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर कथन। ठीक है, सुंदर कथन, कि जहाँ पर अच्छी बातें आपको बताई गई हो, सुंदर बातें बताई गई हो, नीतिगत बातें, कुछ बुद्धिगत बातें जो आपके जीवन में आगे आपको हर तरीके से लाभ पहुंचाए, फायदा पहुंचाए, जो आपको सही रास्ते पर ले जाएं, ऐसे सुंदर कथनों को ही हम संस्कृत में सुभाषितानी कहते हैं। कहीं पर आपको सुभाषित रत्नानी भी मिलेगा। जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड में ही अगर पढ़ेंगे, तो सुभाषितानी का ही वहाँ पे एक और नाम होता है, सुभाषित रत्नानी। वो आप लोग 12th में पढ़ेंगे इसी तरह के। इसके पहले भी आप सुभाषितानी शायद और क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो सुभाषितानी मतलब क्या होता है? सुभाषितानी मतलब होता है सुंदर कथन। तो आइए अब हम लोग फर्स्ट श्लोक को देखते हैं। वर्मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतैरपि, एकश चंद्र स्तमो हन्ति न च तारा गणैरपि। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं श्लोक को। वर्मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतैरपि, एकश चंद्र स्तमो हन्ति न च तारा गणैरपि। अब जैसा हम लोग पहले पढ़ते आए हैं कि पहले आपको हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ बताएंगे और उसके बाद अनुवाद बताएंगे। वर्मेको, इसमें 2 शब्द हैं, वरम धन एको। कौन कौन से शब्द हैं? वरम धन एको। वरम मीन्स श्रेष्ठ, वरम मीन्स श्रेष्ठ, और एक मतलब एक, एक मतलब एक, पुत्रो मतलब पुत्र, पुत्रो मतलब पुत्र, न मतलब नहीं, न मतलब नहीं, च मतलब और, च मीन्स और, मूर्ख शतैरपि। इसमें भी देखिए 3 शब्द हैं। मूर्ख शतैरपि में बेटा 3 शब्द हैं, एक मूर्ख, एक शतैः, एक अपि। कौन से 3 शब्द हैं? मूर्ख, धन शतैः, धन अपि। मूर्ख मतलब जो मूर्ख होता है, बेवकूफ जिसे हम कहते हैं, और शतैः मतलब सैकड़ों, शतैः मतलब सैकड़ों, अपि मतलब भी, अर्थात 100 से भी, सैकड़ों से भी, सैकड़ों मतलब 100, 100 जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, सैकड़ों से भी। ठीक है, तो वरम मतलब श्रेष्ठ, एको मतलब एक, गुणी मतलब गुणवान, शतैरपि मतलब सैकड़ों से भी, न मतलब नहीं, च मतलब और, मूर्ख मतलब मूर्ख। एकश चंद्र स्तमो हन्ति न च तारा गणैरपि। एकश चंद्र स्तमो, एकश चंद्र स्तमो, एकश मतलब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? एक धन चंद्र धन तमो। क्या होगा? एक धन चंद्र धन तमो, अर्थात एक चंद्रमा ही। एकश मतलब एक ही, चंद्र मतलब चंद्रमा, तमो मतलब अंधकार को, एक चंद्रमा ही अंधकार को। क्या हुआ मतलब? एक ही चंद्रमा अंधकार को। हंति मीन्स नष्ट कर देता है, हंति मीन्स
नष्ट कर देता है। न च तारा गणैरपि, न की, न की मतलब च मतलब और है, लेकिन यहाँ मतलब उसका की होगा। न की असंख्य तारे, तारा गणैरपि, तारा गणै धन अपि, तारा गणै धन अपि। तारा मतलब आसमान के तारे, गणै मतलब समूह, अपि मतलब भी। न की असंख्य तारे, समझ में आया? न की असंख्य तारे। तो चलिए इसका अलग हम फिर से बता दे रहे हैं इसको, लास्ट लाइन को। एक चंद्रमा ही हंति मतलब नष्ट करता है, एक चंद्रमा ही नष्ट करता है। न च न की तारा गणैरपि, तारों का समूह, ताराओं नहीं, तारों का समूह। ठीक है, अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ पर इस श्लोक में क्या है, पहले हम लोग इसका हिंदी अनुवाद समझ लें कि सैकड़ों पुत्रों की अपेक्षा, क्या मतलब है इसका? एक पुत्र गुणी होता है, अभी लिखेगा मत, मैं लिखवाऊंगी। एक पुत्र गुणी होता है सैकड़ों पुत्रों की अपेक्षा। क्या मतलब है कि एक पुत्र ही, एक गुणी पुत्र ही बहुत महान है, किसकी तुलना में? सैकड़ों मूर्खों की अपेक्षा, या सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही बहुत है। ठीक है, एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है, बहुत है। कि अगर सैकड़ों बच्चे हमारे हों और वो सब मूर्ख हों, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हमारा एक बच्चा हो और वो श्रेष्ठ हो। ठीक है, समझ में आया इसका मतलब? कि इसका मतलब क्या है कि हमारे सैकड़ों बच्चे हों लेकिन सब मूर्ख हों, तो इससे बेहतर क्या है? इससे बेहतर ये है कि हमारा एक पुत्र हो या एक पुत्री हो और वो गुणवान हो। इसी तरह से इसके बाद एकश्चंद्र तमो हंति न च तारा गणैरपि, एकश्चंद्र तमो हंति न च तारा गणैरपि, कि एक चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, तारों का समूह नहीं कर पाता। तो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे कैसे? इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे कि हम लोग जब अनुवाद लिखेंगे तो बताएंगे आपको कि आप कैसे लिखेंगे। पहले इसका, अब चूंकि आपको लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन इसका अर्थ मैं आपको फिर भी मैं भेजूंगी आपको, मैं पढ़ा दे रही हूँ, अर्थ मैं आपको लिख करके भेजूंगी। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो मैं एक बार आपको अर्थ लिख कर भेज दूंगी कि आप उसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि श्लोक है, कहीं पर आगे एक आध कठिन भी है, तो फिर एक आप लिखें एक मैं भेजूं तो गड़बड़ हो सकता है आपसे। तो अर्थ मैं लिखवाऊंगी आपको, नोट्स भेजूंगी जब पूरे 8 श्लोक हो जाएंगे। धीरे धीरे ही हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस हमारा कम है, आराम से आपको समझाते हुए चलेंगे हम लोग, लेकिन आप रफ कॉपी में चाहें तो समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही बहुत है। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही बहुत है। एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, जिस प्रकार से एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, तारों का समूह नहीं कर पाता। जिस प्रकार से एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, तारों का समूह दूर नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद देखिए, मनीषिण संति न ते हितैषिण, हितैषिण संति न ते मनीषिण, सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, यथौषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। दूसरा श्लोक देखिए, मनीषिण संति न ते हितैषिण, हितैषिण संति न ते मनीषिण, सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, यथौषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। मनीषिण संति न ते हितैषिण, मनीषिण मतलब विद्वान, मनीषिण मतलब विद्वान लोग, विद्वान पुरुष। संति मतलब है, न ते, न मतलब नहीं, ते मतलब वे, ते मतलब वे, स तौते लिखते हैं ना, स तौते, स मतलब एक वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब बहुत सारे। तो वे हितैषिण मतलब
हितैषिणो मीन्स क्या होता है पता है किसी को? हितैषिणो मतलब हितैषी या भला चाहने वाले, हितैषी या भला चाहने वाले। फिर हितैषिणो संति न ते मनीषिणो, जो हितैषी होते हैं न ते मनीषिणो, वो मनीषी नहीं अर्थात विद्वान नहीं। सुहृच्च विद्वानपि, सुहृच्च मीन्स क्या होता है? सुहृच्च मीन्स सुहृत धन च, और जो सुहृच, सु मतलब अच्छा, हिच मतलब चाहने वाले, जो भलाई चाहने वाले हैं, जो भलाई चाहने वाले हैं या मित्र हैं। तो हमारी भलाई कौन चाहेगा? जो हमारा मित्र होगा। तो सुहृच मतलब जो भलाई चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मित्र। विद्वानपि, विद्वान, विद्वान धन अपि, विद्वान धन अपि, विद्वान भी, विद्वान मतलब विद्वान या श्रेष्ठ, और अपि मतलब भी, ठीक, विद्वान भी। दुर्लभो, दुर्लभ होता है, कठिनता से मिलता है, कठिनता से मिलता है। नृणाम, नृणाम मतलब नर भाषा से आया, किससे आया? नर से। नृणाम मतलब मनुष्यों में, नृणाम मीन्स मनुष्यों में। फिर से बता रहे, सुहृच मतलब जो भला चाहते हैं या जो मित्र हैं। विद्वानपि मतलब विद्वान भी हैं। दुर्लभो मतलब दुर्लभ है अर्थात कठिनता से मिलते हैं। नृणाम मीन्स मनुष्यों में। यथ औषधम, इसमें दो शब्द है, यथा धन औषधम। यथौषधम, यथा धन औषधम। यथा मतलब जैसे, औषधम मतलब दवाई। यथा मतलब जैसे, औषधम मीन्स दवाई। स्वादु, स्वादिष्ट भी हो। हितम च दुर्लभम, हितम मीन्स लाभकारी भी हो, लाभकारी भी हो, दुर्लभ है। अभी हम केवल आपको अर्थ बता रहे हैं शाब्दिक, अभी बताएंगे कि इन सब का मतलब। आपको घालम घेल लग रहा होगा कि इतना ही क्या क्या मैम अर्थ बता रही हैं। तो जो आपके बुक में लिखा है बेटा वही बता रहे हैं। जब हम इसको सेंटेंस में फॉर्म करेंगे, जब सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। आप पहले अलग अलग अर्थ समझिए। यथौषधम, यथा धनौषधम, जैसे दवाई। स्वादु मतलब स्वादिष्ट भी हो। हितम च और लाभकारी भी हो। दुर्लभम, दुर्लभ है, दुर्लभम दुर्लभ है। तो चलिए, नाउ वी विल मेक सेंटेंस। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, जो लोग विद्वान हैं, जो लोग मनीषिणः, जो लोग मनीषिणः, जो लोग विद्वान हैं, संति मतलब है, वे दूसरों का न ते हितैषिणः, वे दूसरों का भला करने वाले नहीं हैं। मतलब जो विद्वान हैं इस दुनिया में, इस विश्व की बात हो, इस संसार में जो विद्वान हैं, जिनके पास अच्छी बुद्धि है, वो दूसरों का भला नहीं करते हैं, वो दूसरों का भला करने वाले नहीं हैं। हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि जो दूसरों के हितैषी होते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, वे विद्वान नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी लोग दुनिया में विद्वान होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते हैं। एक बात, इसको एक कंफ्यूजन यहाँ दूर करिए, क्योंकि संस्कृत है तो केवल अनुवाद लिखेंगे आप, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो विद्वान होंगे वो दूसरों की भलाई करेंगे ही नहीं। लेकिन उन्होंने बस एक बात कही है, एक एग्जाम्पल दिया है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से विद्वान लोग हैं जो कि दूसरों की भलाई नहीं करते हैं। इस समय तो अधिकांशतः जो अच्छे लोग होते हैं, वो चूंकि दुनिया में इतनी बुराइयां व्याप्त हो गई हैं, वो केवल अपना भला चाहते हैं, वो दूसरों से उनको मतलब नहीं होता है। तो इसलिए ये सब आपको लिखना नहीं, आपको समझ में आए इसलिए बस बता रहे। संस्कृत है, हिंदी होता तो आप इसके लिए 2 पेज लिख डालते तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता। बहुत लोग आपके अड़ोस पड़ोस में ही अच्छे होंगे लेकिन भला नहीं चाहते होंगे किसी का। बहुत से लोग होंगे जो भला चाहते होंगे बट उनके पास इतने साधन नहीं होंगे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, इतने समझदार नहीं होंगे, है ना। तो हिंदी होता तब तो आप इस पे 2 पेज लिख देते, लेकिन चूंकि संस्कृत है आपको टू द पॉइंट अर्थ लिखना है, इसलिए आप केवल वही लिखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, समझ लीजिए कि जो लोग विद्वान हैं वो दूसरों का भला करने वाले नहीं हैं। हितैषिणः सन्ति न मिते मनीषिणः, और जो दूसरों के हितैषी हैं, जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, वो हमेशा विद्वान नहीं होते। सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, मनुष्यों में, नृणाम यहाँ से लेंगे हम लोग, मनुष्यों में
सुहृद भी हो, विद्वान भी हो। मतलब सुहृद मतलब जिसका जो दूसरों की भलाई करने वाला हो, हमारा हितैषी भी हो, अर्थात हमारा मित्र भी हो और विद्वान भी हो, ऐसा दुर्लभ होता है। मनुष्यों में जो हमारा मित्र हो वो विद्वान भी हो, ऐसा दुर्लभ होता है। ठीक है। या फिर जो विद्वान हो वही हमारा मित्र हो, वो भी दुर्लभ होता है। हमारे मित्र कई तरह के होते हैं। विद्वान, सारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत समझदार नहीं होते हैं, बट फिर भी दोस्त हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, है ना। तो ये मतलब है कि जो विद्वान है वही मनुष्यों में मित्र भी होगा या भला चाहेगा, ऐसा दुर्लभ है। किस प्रकार से? यथाशदम, जिस प्रकार से। यथा मतलब आपको बताया था जिस प्रकार से, यथा मतलब आपको बताया था मैंने जिस प्रकार से या जैसे। औषधम स्वादु, कोई दवा हो, जिस प्रकार से कोई दवा हो और वो स्वादु, स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो, हितम भी हो, दुर्लभम। जिस प्रकार से कोई दवा स्वादिष्ट भी हो और हमारे शरीर को अच्छा भी कर दे, ऐसा दुर्लभ होता है। इसको ऐसे समझिए, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा कि दवा जो हो वो स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो, दुर्लभ है। इसको आप थोड़ा सा एक थोड़ी बड़ी लाइन है, आप इसको थोड़ा सरलता में समझिए कि आप जब छोटे थे तो आप जब बीमार होते थे तो आपको क्या दिया जाता था? आपको सिरप दिया जाता था, मीठा सिरप, है ना। जब छोटे बच्चे अगर आपके घर में हो तो आप बुखार की दवा खा लेते हैं, वो नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि बुखार की दवा कैसी होती है? कड़वी। तो उनको क्या दिया जाता है? सिरप दिया जाता है, मीठा सिरप दिया जाता है। किसी भी दवा का, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो, उनको मीठी दवा दी जाती है। जब थोड़े बड़े होते हैं तो बच्चों को मीठी गोलियां दी जाती हैं, और वो मीठी गोलियां कब आप जितने बच्चे बड़े हो जाते हैं और कड़वी गोलियों में बदल जाती है, ये पता नहीं चलता। और ऐसा कहा जाता है कि जो दवा जितनी कड़वी होती है वो उतना ही फायदा पहुंचाती है। जब हम लोग छोटे छोटे थे और कभी बीमार होते थे और मेडिसिन नहीं लेते थे, मतलब आपके बराबर थे छोटे, तो हम लोगों को पेरेंट्स लोग क्या कहते थे? यही कहते थे कि दवा अगर कड़वी लग रही है, हम लोग नहीं खा पाते थे, वोमिट हो जाती थी, गले में कड़वी लगती थी, टंग पे कड़वी लगती थी, दांत पे कड़वी लगती थी, तो कई बार हम लोग दवा वोमिट कर देते थे। तो मम्मी पापा क्या समझाते हैं उस समय? आप भी कई बार करते होंगे, आप में से भी बहुत से बच्चे। तो मम्मी पापा क्या समझाते हैं कि बेटा दवा है, दवा तो कड़वी ही होती है, लेकिन तुम्हारा क्या करेगी? फायदा करेगी, तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो, अब समझ में आ गया ना? अब ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जिस प्रकार से जो दवा होती है वो स्वादिष्ट और हितकारी दोनों हो, ऐसा दुर्लभ है। उसी प्रकार से जो मित्र हो वो विद्वान भी हो, मनुष्यों में ये दुर्लभ है। ठीक है। तो आज मैंने आपके केवल 2 श्लोक लिए हैं, क्योंकि अभी तो आपके ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे और आप धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन समझ लें अच्छे से, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्न पे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है। आज मुझे ये भी लगा कि ये एक हमारा भी जेस्चर है कि आपने टीचर्स डे की इतनी तैयारी की, तो आई शुड से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके। मैसेज तो मैंने कर दिया था, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट पढ़ाना। ठीक है। तो आप इन दोनों श्लोकों को बेटा समझिएगा अच्छे से, और इस साइड में, राइट साइड में आपको मीनिंग्स दी हुई हैं, आप उन्हें रट सकते हैं। मीनिंग्स तो एग्ज़ाम में बोर्ड के हिसाब से नहीं आएंगी, अभी तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इसलिए 1-2 अर्थ आपसे पूछे गए थे, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस आपको नहीं दिए जा सकते। बट हाँ, अनुवाद लिखने में, जब आप अनुवाद लिखते हैं तो आपको किसकी ज़रूरत होती है? अर्थ की ज़रूरत होती है। तो आप उसे समझ लीजिएगा। ठीक है। और अगर इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो काइंडली कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स. I am always there for you all to solve your problems. Okay, see the video once or twice and clear the shloks. Thank you. God bless you.